हेलो प्यारे स्टूडेंट, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास चैप्टर है बच्चों। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट, जेई, ये सभी के लिए, क्योंकि यहीं से आप चैप्टर 3 पढ़ने के बाद चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट है। तो करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ करंट फ्लो, किस तरह से करंट फ्लो करता है। और जब भी कभी हम टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में क्या लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर करंट क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या शर्त है, टू एंड्स पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हम कन्वेंशनली लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप करंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, मोबिलिटी पढ़ेंगे। तो दीज आर द टर्म्स यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। आगे फर्दर चैप्टर में यदि हम जाते हैं तो हम किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 7 मार्क्स की वेटेज है बच्चों इस चैप्टर की, और इसको बहुत ध्यान से करना होगा आप लोगों को। यदि आप कोई भी चीज़ यहाँ स्किप करेंगे तो यू विल नॉट मूव इन फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। तो देखते हैं, स्टार्ट। तो रेट ऑफ, इसके जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बोलता जा रहा हूँ आप लिखते चले जाइए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कभी किसी भी कंडक्टर के अंदर आई से हम करंट को लिखते हैं, आई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू अपॉन डी टी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। जहाँ पर d अपॉन डी टी क्या है बच्चों, d अपॉन डी टी को हम बोलते हैं रेट। इसको रेट बोला जाता है। तो चार्ज क्या कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, चेंजिंग ऑफ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। I का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो, इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो यू विल राइट एम्पियर। यदि कहीं पे लिखा हो 1 माइक्रो एम्पियर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻⁶। तो ये इस तरह से आ जाएगा। कहीं पे यदि कहीं लिखा है 1 मिली एम्पियर -3, तो ये काफ़ी स्मॉल ऑर्डर की करंट है। तो मैंने क्या बताया करंट के बारे में, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। और चार्ज का फ्लो कब हो पाता है, जब आप दोनों एंड्स पे क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये कंडक्टर है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए उसकी L लेंथ है, और आपने इसके दोनों एंड्स पे एक बैटरी को या सेल को लगाया है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम बैटरी बोलते हैं। और यहाँ पर तो ये देखिए बड़ी प्लेट है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट बोली जाती है, ये नेगेटिव प्लेट बोली जाती है। तो विद इन द कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, तो वो क्या करते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट और इस डायरेक्शन में आने लग जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन along the positive direction taken as the motion of the positive charge। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसके अपोजिट हमें क्या लेना पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए करंट हो गया। अब देखिए इसमें अगला टर्म आता है, इसमें एक क्वेश्चन बना लीजिए, लिख लीजिए, इफ करंट इन ए कंडक्टर इज, आपको गिवन है I इक्वल्स टू 2t + 4, एक वेरिएबल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर
is I equals to 2t plus 4. Okay, we have to find out, हमें क्या निकालना है, we have to find out चार्ज फ्लोइंग, चार्ज निकालना है. तो I हमें दिया है और जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, क्योंकि I इक्वल्स टू 2t प्लस 4 है, तो आप देख रहे हैं वो वेरी कर रहा है. तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, Q फाइंड करना है. तो अभी मैंने आपको बताया I बराबर क्या होता है बच्चों, dq बाई dt होता है. तो हम यहाँ से dq इक्वल्स टू आई dt लिख सकते हैं. I हमारे पास कितना है, और ये हमें चार्ज कितने इंटरवल के लिए निकालना है, t बराबर 2 सेकेंड के लिए निकालना है. इन दिस क्वेश्चन I इज गिवन, ये आपको I गिवन है, और वी हैव टू फाइंड आउट Q फॉर t बराबर 2 सेकेंड. तो I बराबर वी नो दैट I बराबर dq बाई dt, तो dq इक्वल्स टू आई dt हो जाएगा. अब I की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 2t प्लस 4 इंटू dt इक्वल्स टू dq. यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कब किया जाता है बच्चों, जब हम कम से ज़्यादा के लिए जाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 2 सेकेंड के लिए करना है, 2t प्लस 4 dt. इंटीग्रेट कर दीजिए, ये q हो जाएगा, और यहाँ पर 2t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और यहाँ पर हो जाएगा 4t. जब इसको हम 2 से 2 कट कर देंगे तो q हमारे पास आ जाएगा, q कितना आ जाएगा हमारे पास, t स्क्वायर प्लस 4t. अब लिमिट डाल दीजिए, लिमिट कितनी थी, 0 टू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2, और ये तो 0 ही हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, 12 कूलम. यदि किसी कंडक्टर के अंदर I इतना दिया है आपको, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, करंट क्या है आपके पास, ये दिया हुआ है रेट, आपको 2 सेकंड में चार्ज निकालना है, तो आंसर विल कम दिस 12 कूलम. अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो देखिए Q बराबर आप 1 ले लीजिए, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. तो वी नो दैट Q बराबर, एक तो I इंटू टी भी जानते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने. तो Q बराबर NE, क्योंकि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इन होल नंबर्स में ट्रांसफ़र होता है. तो यहाँ पे Q आप कितना लेंगे, 1 कूलम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है. इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना चार्ज होता है, 10 की पावर माइनस 1.6, 10 की पावर माइनस 19. तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. तो यहाँ से आप देख रहे हैं n इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर, और एक मैंने यूज़ कर लिया तो यहाँ 18 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना है 1.6, एक पॉइंट से ऊपर जाएगा एक 0. तो यहाँ से आप देखिए n इक्वल्स टू आ जाएगा, जब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे याद है ये 10 की पावर 18. इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम ऑफ चार्ज में होंगे. अब देखिए वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में लिखिए. जब भी कभी, पहले सुन लीजिए, जब भी कभी हम क्या करते हैं, 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं. इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस विद इन द कंडक्टर. तो इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पे आने लग जाता है. तो उसको यहाँ से यहाँ आने के लिए बीच में क्या है, आपको ये मत मानिए कि उसको एकदम से फ्री रास्ता मिल जाता है. उसको मूव करने के लिए बीच में बहुत सारे कोलिजन्स को झेलना पड़ता है, क्योंकि विद इन द कंडक्टर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में भी और होते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में क्या आने लग जाता है, चेंज आने लग जाता है. तो यदि हम इस एंड से इस एंड के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो आई है, उन सब वेलोसिटीज़ का यदि हम एवरेज लें, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
तो द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस बोला है या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो उसका मतलब एक ही है। तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है, आफ्टर कोलिजन चेंज होती है। उन सब वेलोसिटीज़ का जब हम एवरेज लेते हैं दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मिनिमम एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, इसका डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में आप लोगों ने लिख लिया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो देखिए मान लीजिए B1 B2 एंड ऐसे करके एन कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी Bn हो जाती है। अब इन सभी वेलोसिटीज़ का यदि हम एवरेज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे F बराबर क्या होता है, QE जानते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, Q के बराबर क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे E। तो F इक्वल्स टू आ गया आपके पास E। इसे आप 1 बोल दीजिए। जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, ma लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको ऑन इक्वेटिंग आपको क्या मिलेगा, E। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा E, कैपिटल E अपॉन में m। तो इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा विद इन द कंडक्टर। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलिजन झेलेगा, तो कोलिजन मान लीजिए पहली कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस at जानते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी विल बिकम v1 और ये इनिशियल वेलोसिटी u1, a एक्सेलरेशन टाउ 1, मैं ऐसे लगाता हूँ, t लिख के ऊपर कैप लगाना टाउ 1, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज अ टाइम इंटरवल इन विच एक के बाद एक कोलिजन होने में जितना टाइम इलैप्स होता है दैट टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उतने इंटरवल के लिए इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। तो टाउ 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम, ए एक्सेलरेशन है, u1 इनिशियल वेलोसिटी और v1 ये वेलोसिटी है जब एक कोलिजन हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरी टक्कर के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, u2 इक्वल्स टू a टाउ 2। ऐसे ही तीसरा लिखेंगे u3 प्लस a टाउ 3। ऐसे ही बहुत सारे कोलिजन्स होंगे उसके, तो हम लास्ट मान लेते हैं nth कोलिजन u3 प्लस a टाउ 3। यदि इन सब वेलोसिटीज को हम दोनों साइड ऐड कर दें बाई एडिंग ऑल द इक्वेशंस, ये सपोज 1 है, इसे 1 बोल दीजिए, ये 2 है, मान लीजिए n इक्वेशंस हैं, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस बोथ साइड, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस b2 डॉट डॉट vn। इसमें देख रहे हैं आप u1 प्लस u2 प्लस u3, a कॉमन आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n, ऐसे करके आ जाएगा। और हमें क्या लेना है, मैंने बताया था मिनिमम एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ऐसे करके। तो ये आ जाएगा, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज होती हैं जो रैंडमली एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो इसको 0 लिखना a और इसको टोटल टाइम मान लेना t। अब देखिए a आपके पास कितना है, bd इक्वल्स टू आ जाएगा a आपके पास e m टाउ, ये आ जाएगा। तो the minimum average velocity by which electron drift from one end of the conductor to the other end in the influence of the electric field applied is called the drift velocity. So we will get this result, vd equals to e m upon into tau.
तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम किससे लिखते हैं? मोबिलिटी को हम म्यू से लिखते हैं। मोबिलिटी इसको हम किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, और ये रेशियो होता है किसका? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो होता है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, म्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप बी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बी डी आपने कितना निकाला? यहाँ से म्यू निकल के आ सकता है ई एम टाउ अपॉन में ई। तो ई ने ई को मारा तो म्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर ई टाउ अपॉन में एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी। अब देखिए, relation between, next topic is relation between drift velocity and current। ये मैं रफ कर, relation between, हमें क्या करना है? we have to show that relation between करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर एन ए ई बी डी, ये हमें लेके आना है। I और किसके बीच में रिलेशन लाना है? रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिखा आएगा, प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमें लेके आ रहा है I बराबर एन ए ई बी टी। तो इसमें एक पहले, सबसे पहले एक कंडक्टर मान लीजिए, इसकी लेंथ मान लीजिए L लेंथ होगी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, ये टू एंड्स ऑफ द ऐसे कनेक्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, I का डायरेक्शन इधर होगा। तो आप देखेंगे, लेट मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? एन ई होता है। तो हमें चार्ज किस में लेना है? पूरे वॉल्यूम में लेना है, तो इंटू वॉल्यूम। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई इंटू वॉल्यूम बोले तो A इंटू एल। एक तो ये हो गया, इसे 1 बोलिए। आल्सो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू I इंटू टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा। जब इक्वेट करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को इक्वेट करने पे क्या आएगा? ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा एन ई ए एल इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव किया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो यहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितनी मूव की इलेक्ट्रॉन ने? एल। और कितनी स्पीड से मूव किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये आप यहाँ डाल दीजिए। तो एन ई ए एल इक्वल्स टू आई, टी की जगह आप डाल दीजिए एल अपॉन बी डी। तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल, एक एल ने एल को कट किया, आई इक्वल्स टू एन ए ई बी डी। ये 2 मार्क्स में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Now move to the next part of the chapter, which is Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? According, आप लोग इसे लिख लीजिए, according to Ohm's law, according to Ohm's law जो होता है, यदि हम क्या करें,
बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या करें, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होने लग जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। कीपिंग इन माइंड कि उसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो लिखो अकॉर्डिंग टू Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to Ohm's law. So according to Ohm's law, current flowing in the conductor is directly proportional to potential applied, यहाँ पे हमने V पोटेंशियल अप्लाइड किया है, तो पोटेंशियल अप्लाइड जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। कीपिंग इन माइंड उसका वायर का एरिया चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है V इक्वल्स टू IR। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। आपने देखा होगा लिखा रहता है कि हैवी वोल्टेज इज हियर, हाई वोल्टेज, तो क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो दैट्स वाई हमें ऐसे प्लेस से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। अब देखिए हमें ये रिजल्ट लेके आना है, स्टेट एंड प्रूव करके आता है। स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage applied between the two ends of the conductor, keeping temperature and area of the wire constant। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमें ये इसके बराबर ये लेके आना है। सबसे पहले आप एक कंडक्टर एज्यूम कर लीजिए और एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। L लेंथ मान लेना कंडक्टर की, A एरिया मान लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते ही हैं, वो इधर मूव करेंगे। तो हम क्या जानते हैं, I बराबर अभी हमने एक रिजल्ट डिराइव किया NAEBD जानते हैं। आल्सो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताया था अभी, स्मॉल e m टाउ। यदि हम ये यहाँ डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर दें VD की वैल्यू, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा NAEBD कितना है, e m टाउ। अब देखिए I इक्वल्स टू NA E स्क्वायर E m टाउ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर I NA E स्क्वायर, E को आप क्या जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, B/L होता है, तो आप इसे B/L लिख सकते हैं। पोटेंशियल अपॉन लेंथ अपॉन में m पहले से है इंटू टाउ। अब देखिए I इक्वल्स टू NA स्क्वायर टाउ अपॉन ML इंटू B। तो आप देख रहे हैं I इक्वल्स टू ये वाला टर्म पूरा क्या है, 1/r है और ये V है, तो यहाँ से आ जाता है V इक्वल्स टू IR। तो जब भी हम टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके अंदर क्या आएगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ग्रेटर विल बी द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम रिजल्ट ये जानते हैं, BD हम ये जानते हैं E m टाउ। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग BD हियर, तो वी विल गेट V इक्वल्स टू IR। शर्त ये है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ द वायर चेंज नहीं होना चाहिए।